और 20 तारीख को जब आप दीपावली का पर्व मनाएंगे, हमारे यहां भी दीपावली कुबेरेश्वर धाम पर 20 तारीख की है, खजाना रहता है। ऐसा ही क्रम दीपावली पर्व का रहता है। तो 20 तारीख को जब आप दीपावली मनाएं तो इस वर्ष सबको कहूंगा, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में 4 दिन दुकान चल रही है, 4 दिन बंद पड़ी है, व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन बंद हो जाता है, आपके विद्रोही, आपके दुश्मन आप पर कहीं ना कहीं से इधर से उधर से वार कर रहे हैं, या आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो रहा, कोई बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है तो भी लक्ष्य नहीं मिल पा रहा, जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस दीपावली पर जब आप 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाएं, तो 20 तारीख को दीपावली के पर्व के दिन शंकर भगवान को स्पर्श कराकर एक बेलपत्र लेकर जरूर अपने घर पर आए, और जहां पूजन कर रहे हैं उस बेलपत्र को एक प्लेट में अवश्य रखें, उस पर हल्दी और कुंकू उस पर अवश्य चढ़ाएं। एक चावल का दाना लाल कर, एक चावल का दाना पीला कर उस बेलपत्र पर अवश्य चढ़ाएं, और उस बेलपत्र को अपने पास में 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। फिर अगले साल आप और हमें बताना कि उस बेलपत्र ने आपको मंजिल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपको लक्ष्य प्रदान कराया कि नहीं। कई लोग रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यक्ति इतने स्थान पर बैठे, इसको ये पद मिलना चाहिए, इसको ये कुर्सी मिलना चाहिए, इसको ये जगह मिलना चाहिए, इसको वहां तक पहुंचना चाहिए, इस व्यक्ति को तो इस पद पर पहुंचना चाहिए पर नहीं पहुंच पाता, इस व्यक्ति को तो वहां तक पहुंचना है पर ये नहीं पहुंच पाता। एक बेलपत्र का प्रयोग कर देखो, अगले वर्ष बात करेंगे कि मेरे भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़कर आपको उस मंजिल तक भेजा कि नहीं भेजा। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए, और पूजन कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कथा में हम स्मरण करेंगे, उसको सुनेंगे हम उसको। सहज नहीं है शिव। माता सती का प्रागट्य होता है, सती मैया का शिव जी से विवाह होता है, बाद में दक्ष प्रजापति की सभा में ही मां अपने उस यज्ञ मंडप में प्राणों को त्याग देती है, हिमालय राज के यहां उनका जन्म हो जाता है। मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो, मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं
और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर हो गया। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का, दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा, उसका कोई तत्व नहीं, कोई मोल नहीं। बुद्धि, चित्त, ये परमात्मा को देखकर चलना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे और भगवान कृष्ण ने आकर भीष्म पितामह से कहा, पितामह आप अपने प्राणों को क्यों नहीं छोड़ते? भीष्म पितामह कहते हैं, प्राण तो मैं आज छोड़ दूं, पर घर में जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो बाप कैसे मर सकता है, तुम बताओ। कुंवारी बेटी अगर घर में बैठी है तो पिता कैसे मर जाए? हमारे यहां तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जब तक घर में बेटी कुंवारी रहती है तब तक तो बाप तीर्थ करने भी नहीं जाता था। पहले का नियम था कि घर में बेटी कुंवारी बैठी है तो पिता कैसे तीर्थ जा सकता है? पहले बेटी के पीले हाथ करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, उसके बाद तीर्थ जाएगा। तो मैं कैसे मर सकता हूं जब तक मेरी बेटी कुंवारी बैठी है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बेटी है क्या? तुमने तो शादी नहीं करी है। भीष्म पितामह कहते हैं, कौन कहता है कि बेटी नहीं है? मेरी बेटी है और शादी करना चाहता हूं उस बेटी की। किसके साथ? भगवान कृष्ण ने पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं, आपके साथ। भगवान कृष्ण बोले, मेरी तो 16,108 पहले से है, क्या करूंगा आपकी बेटी से विवाह कर कर? क्या करूंगा विवाह कर कर?
अगर 16,108 आपके पास में है ना, तो एक बेटी और रख लो, हमारी बेटी एक और रख लो। बड़ी समझने वाली कथा है। जब 16,108 भगवान कृष्ण के पास में है तो एक और देने की जरूरत क्या थी? ये वो प्रश्न है जो आपके जीवन में हर पल आपको सताता है। जब इसके घर में 4 व्हीलर 4 गाड़ियां थी, इसकी 2 3 दुकानें चल रही है, तो भगवान इसको क्यों इतना दिया जा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। वो प्रश्न का उत्तर यहां है। भगवान भी ऐसा है कि भरे हुए को भरते जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ये कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी भगवान को तो देखो, जब उसके यहां देगा ना तो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। बेचारा गरीबड़े के घर में लड़की हो गई और बस सेठ के घर में लड़का हो गया, लड़की उधर हो जाती, लड़का इधर हो जाता। ये हमारी बुद्धि है। हम सोचते हैं कि ऐसा विचार हम लाते हैं। ये सोच हमारी है। भगवान भी गजब करता है। बताओ, इसके यहां तो पहले इतना सारा था और मालूम पड़े 2 वेयर हाउस खोल दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, मालूम पड़े पेट्रोल पंप लगा दिया, मालूम पड़े गाड़ियां दे दी, मालूम पड़े इतना दे दिया। आखिर भगवान समझ में नहीं आता, किसी गरीबड़े को भगवान क्यों नहीं देता? बताओ, उसके तो खूब सारा था, भगवान ने भरे भराए को और भर दिया। तो यही तो प्रसंग यहां आ रहा है कि भगवान भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, और भगवान कह रहे हैं मेरे पास में जब 16,108 है तो मैं क्यों लूं? एक काम कर, किसी दूसरे से ब्याह कर दे। कुंवारा तो घना सारा पड़ा है, यही होगा ढेर सारा। तो इतने कुंवारे पड़े हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े उसके शादी करो, पर मुझसे क्यों करना? तो भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण जो 16,108 रानियों को अकेला साध सकता है, तो वो मेरी बेटी बुद्धि को भी साध सकता है। वो मेरी बुद्धि बेटी को साध सकता है। भीष्म पितामह कोई दूसरी लड़की की बात नहीं कर रहे, वो अपनी बुद्धि रूपी बेटी की बात कर रहे हैं। आप इसको साध लीजिए, मेरी बेटी बुद्धि के साथ में आप विवाह कर लीजिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं चल रही है, बेटी की बात चल रही है। बस उसी तरह भगवान भरे हुए को क्यों भरता है? जिसको दिया जा रहा है उसको दिया ही जा रहा है, और जिसको नहीं दे रहा तो उसको रुलाया जा रहा है। क्यों? कोई भगवान से जाके पूछे तो सही, तो भगवान भी कह देते हैं तेरे को देने में दिक्कत नहीं है, दे दूंगा, मना नहीं है, बिल्कुल दूंगा। पर दिक्कत केवल इसी चीज की है कि मैंने तेरे को दिया, मैंने तेरे को दिया और तूने बर्बाद करना प्रारंभ किया। जैसे एक प्रसंग पहले सुनाया था, एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा है, उसके हाथ नहीं है। सारे गांव के बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, ये बैठा बैठा रो रहा है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ सबके हाथ पैर हैं, इसके क्यों नहीं है बेचारे के? देखो कितना मन कर रहा है, रो रहा है, वो नहा नहीं सकता, तालाब में कूद नहीं सकता। पार्वती अपने को ब्रह्मा जी की लेखनी में ज्यादा गड़बड़ी नहीं करना, तुम तो चलो। पार्वती जी बोली ऐसे कैसे चलो? इसकी मां 16 सोमवार के उपास कर रही है हाथ के चक्कर में। इसकी माता व्रत कर रही है कि मेरे बेटे के हाथ आ जाएं। हाथ इसके बेकार हो गए, इसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, इसके हाथ चलने लगे। भोलेनाथ बस मैं चाहती हूं कि आप इसे वर दो। शंकर जी बोले मैं नहीं दे सकता। शिव जी चले गए, पार्वती जी वापिस आई। पार्वती ने भगवान शंकर की आराधना करना चालू करी। शिव जी राजी हो गए, मांग क्या चाहिए? बस उस बच्चे के हाथ दे दो। शंकर भगवान ने कहा तू नहीं मान रही तो ले, मैंने हाथ दिए, बच्चे के हाथ दिए। अब बच्चा भी तैरना चालू कर दिया। अब बच्चा तैरना चालू करा। थोड़ी दिन बाद पार्वती जी थोड़ी देर से वहां से निकली, तो निकलते हुए पार्वती जी क्या देख रही थी कि बहुत सारे लोग भाग भाग के जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भाग भाग कर जा रहे हैं। तो पार्वती जी ने एक दो को रोककर पूछा, क्यों रे, कहां भाग रहे हो? अरे भागे नहीं तो क्या करें, वो है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हम सबको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा है। 3 को तो पहले ही मार डाला उसने, 3 को मार डाला और हमारी तैयारी है, इसलिए हम भाग रहे हैं। पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु
शायद इसीलिए आपने हाथ नहीं दिया था। भगवान कहते हैं कहां देना है, किसको देना है, कब देना है, कैसा देना है, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। कब किसको प्रदान करना है, कब किसको देना है, ये मैं जानता हूं। बलराम जी महाराज की बुद्धि का भगवान कृष्ण ने बारंबार कहा था कि आप संभल जाओ, मत करो ऐसी दोस्ती, मत करो ऐसा साथ के बाद में दिक्कत आए। महाराज संगत अच्छी बैठना, संगत और पंगत, क्या क्या चीज, जम के बोलिए जरा। संगत और पंगत, पंगत मतलब भोजन, बहुत बहुत समझ कर रखना, बहुत समझ कर। संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी, संगत भी अच्छी और पंगत भी अच्छी। पंगत का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, किसके साथ बैठकर खा रहे हो, किसका भोजन ग्रहण कर रहे हो, ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना। महाराज पुलस्त बाबा ने प्रतीचि से कहकर जब भ्रमण करते 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 पुलस्त ऋषि द्रोणाचल के पास पहुंचे, द्रोणागिरी के पुत्र श्री गोवर्धन नाथ जी को लेकर चले। शिव महापुराण की कथा में गिरिराज शिव महापुराण कथा चल रही है। जब लेकर चले तो उन्होंने कह दिया जहां मुझे रख दोगे मैं उठूंगा नहीं, आप ले जाओ, मुझे मना नहीं है। पर जहां रखोगे मुझे, मैं वहां से हिलने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा। ये जो व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा जो अहंकार आ जाता है ना, ये परमात्मा के सामने झुकने नहीं देता, झुकने नहीं देता। हमारा अभिमान, हमारा अहंकार हमें परमात्मा की ओर लेकर नहीं जाता। किसी किसी को विद्वत्ता का इतना अहंकार हो जाता है, मेरे पास में मैं इतना विद्वान, मैं इतना विद्वान, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, कोई नहीं जानता मेरे विद्वत्ता को। ये अहंकार, लंकाधिपति रावण भी कहता था कि मेरे बराबर कोई नहीं, पर अहंकार चला कहां। जिस गांव में जाना है उस गांव पर लिखा रहता है इंदौर जाना है। जब इंदौर यहां से जाओगे तो 150 किलोमीटर, चलते चलते 110 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, फिर लिखा होता है इंदौर शून्य। क्या लिखा रहता है? शून्य। सीहोर जाना है 8 किलोमीटर, सीहोर पहुंचे तो क्या लिखा होगा? शून्य। मतलब आप सीहोर में पहुंच गए, शून्य आ गया, समझ लो आप वहां तक, मंजिल तक पहुंच गए हो। उसी तरह हमारे भीतर से जब अहंकार शून्य हो जाता है तब समझ लेना आप शंकर तक पहुंच गए हो, आप शिव तक पहुंच गए, है ना। हमारा जो अभिमान है, हमारा जो अहंकार है, वो हमें हमें छूटता नहीं, हमें झुकने नहीं देता भगवान के आगे। बहुत ध्यान देना माई, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे बेटा और बेटियों से सबसे निवेदन करूंगा, अगर पशुपति नाथ का आप व्रत कर रहे हो सावधानी से करो, किसी को दिखाना नहीं, बताना नहीं कि भैया हम दिखावा कर कर व्रत करें। बताओ कि हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। जैसे माता जी बोल रही थी दिल्ली वाली कि मैंने जिसको बताया पशुपति व्रत, सबके काम हो गए। छुपा हुआ रखा था ये व्रत,
आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ये व्रत है क्या, पशुपति व्रत कहां है। अब आज के जमाने में तो यूट्यूब पर निकालोगे तो ढेर सारी क्लिपिंग निकल जाएगी, कोई किसी तरह से बताएगा, कोई किसी तरह, पर छुपा कर रखा हुआ था ये। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र छुपा कर रखा हुआ था, निकलने नहीं दे रहे। अगर ये सरल सरल चीज लोगों के सामने पहुंच जाएगी तो फिर लोगों का व्यापार कैसे चलेगा। लोग तो यूं ही शंकर जी पे जल चढ़ा चढ़ा के नहीं अपना काम निकाल लेंगे, 5 दिया लगा लगा के, फिर लोगों का व्यापार तो सब ठप नहीं हो जावे। तो यही कारण तो होता है ना कि सीवर वाला महाराज बुरा है, वो बताए क्यों, तिजोरी का माल लुटाए क्यों। करो आराधना भगवान की, बस ढोंग प्रपंच छल से दूर रहना, कहीं हमें नहीं प्रपंच करना, ना हमें ढोंग करना। हम जैसे बाहर हैं वैसे अंदर रहना, जैसे अंदर है वैसे बाहर रहना। लेकर चले तो थोड़ा सा पुलस्त बाबा को अहम आ गए।